माता रानी, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं इस विवाह के लिए सज्ज हूँ। तो कहो भारती, विवाह में तुम्हें क्या भेंट चाहिए? आपकी उपस्थिति से बड़ा उपहार और क्या हो सकता है माता रानी? हम तो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पे सदैव उपस्थित हैं। कोई और उपहार मांगो भारती। मेरे मामा मामी अगर मेरे विवाह में उपस्थित होते तो मुझे बड़ा हर्ष होता। जब शुल्लू जन्मा था तो माँ बहुत अस्वस्थ थी। तब सुगना मामी ने ही शुल्लू और मेरी देखरेख की थी। वो हम दोनों के लिए माँ की भांति है। किंतु वर्षों बीत गए उनसे भेंट किए। यदि वो विवाह में आकर हमें आशीर्वाद दें तो बहुत अच्छा होता, परंतु समय इतना कम है। इतनी शीघ्र उन तक समाचार पहुंचेगा कैसे? ये तो प्रकृति का नियम है कि एक का भाग्य दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि यदि हम स्थान और समय एक दूसरे के साथ बांट कर चलते हैं तो भाग्य भी बांट कर ही चलते हैं। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं, ठीक है मुखिया जी, माता रानी की अनुमति और उनका आशीर्वाद भारती को मिल गया है, इसीलिए हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार कर प्रसन्नता होगी। हाँ ठीक है, बैठिए बैठिए। बैठिए बैठिए। माता रानी में आपकी श्रद्धा है, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। यहाँ सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी इच्छा है। कोई ईश्वर को मानता है तो कोई नहीं मानता। यहाँ सभी को ज्ञात है कि मैं एक तार्किक इंसान हूँ। ईश्वर, धर्म या फिर किसी भी तरह के कर्म कांड में विश्वास नहीं करता। मुझे इस बात का ज्ञान है कि आपका परिवार माता रानी का भक्त है और आप सब चाहेंगे कि इस विवाह में आकर माता रानी आशीर्वाद भी दें। किंतु मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा करके हम एक दूसरे की आस्था और विश्वास को ठेस पहुंचाए। ये सब क्या है? ये तो जानते हैं कि हम माता रानी के भक्त हैं, किंतु फिर भी जो आपको नहीं भाता वो मैं नहीं करूंगा, किंतु जो मुझे नहीं भाता वो आप नहीं करेंगे। यदि इस बात से आपको कोई आपत्ति है या कोई बात आपको उचित ना लग रही हो तो बताइए, संकोच मत कीजिए। ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, जब सब ठीक है तो मुंह मीठा कीजिए। हाँ, नहीं नहीं, हाश नहीं, फिर कभी। अब तो आपको पता चल ही गया है कि मैं ईश्वर, धर्म या मुहूर्त में नहीं मानता, इसलिए ये विवाह कल ही हो जाए तो उत्तम है। कल? कोई आपत्ति? ऐसी कोई बात नहीं, किंतु एकाएक कल? उचित ही तो कह रहे हैं, शुभ कार्य में विलंब क्यों? जी, वो विवाह की सारी व्यवस्था भी तो करनी होगी। नहीं नहीं, व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विवाह बिना किसी पंडित, मंत्रों और धार्मिक रीतियों के ही होगा। मात्र अपने परिवारों की उपस्थिति होगी बस। हे माता रानी, इस संबंध को आपने अपना आशीर्वाद दिया, इसलिए मैं इनकी बातें मान रही हूँ। मुझे गलत मत समझिएगा माँ। ठीक है, अगर आपको यही उचित लगता है तो यही सही। प्रणाम बड़े मालिक। प्रणाम। ये आप क्या कर रही है वैष्णो देवी? किस संदर्भ में आपका ये प्रश्न है माता? हम स्पष्ट करते हैं, आप इस धरती पे वास अपने भक्तों की रक्षा के लिए करती हैं, उनके कठिनाइयों को बढ़ाने के लिए नहीं। पुत्री शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं माँ? चलो मान लिया कि अग्निदेव को साक्षी ना मानकर मैं फेरे ना लूं, किंतु मेरे जीवन के इतने बड़े अवसर पर माता रानी मुझे आशीर्वाद देने वहां ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है माँ? शांत हो जाओ पुत्री। मुझे किसी की बात नहीं सुननी। भारती आपकी इतनी बड़ी भक्त है, इसकी आस्था,
उसकी निष्ठा और उसका समर्पण अप्रतिम है, निर्विवादित है। तो समस्त सत्य और परिवेश को जानते हुए भी आप उन्हें नरक में क्यों जाने दे रही हैं? सर्वप्रथम हमारे भक्त के लिए आपकी ये चिंता, ये स्नेह हमारे प्रति आपकी अपार ममता और असीम स्नेह का परिचायक है। इस सौभाग्य के लिए हमारा आप तीनों को कोटि कोटि प्रणाम। हम आपकी शंका को समझते हैं, किंतु हम आप तीनों को विश्वास दिलाते हैं कि हम कुछ भी अनुचित नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो भारती की नियति है। वो वहाँ पर हमारा कार्य ही तो करने जा रही है, हमारे अंश के रूप में पाप का नाश करने। इस अभियान में भारती के समक्ष कई सारी कठिनाइयाँ उपस्थित होंगी, किंतु उसका सामना करने के लिए भारती अकेली नहीं होगी माता। हम भी उसके साथ होंगे, उसका मार्गदर्शन करेंगे, उसके कर्म पथ को अग्रसर करेंगे हम माता। तुम इस विवाह के लिए मना कर दो। हाँ भारती, वो मुखिया अच्छा व्यक्ति नहीं है। आप ही ऐसी बातें कर रहे हैं? जरा तो सोचिए, वो लोग कितने समृद्ध हैं। ये सब क्या हो रहा है? क्या सही है और क्या नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या बड़े मालिक सही है या नहीं? अब माता रानी ने यदि स्वयं ही कह दिया है कि यही भारती की नियति है, तो हम कौन होते हैं उनकी लीला में हस्तक्षेप करने वाले? इसी बात को लेकर हम चिंतित थे, इसलिए हम आपसे भेंट करने चले आए। किंतु अब चिंता की कोई बात नहीं, हमें आज्ञा दीजिए। माता रानी, इतनी विचलित न हो भारती, अपने मन से इस व्यथा को त्याग दो। कैसे माता रानी? आपको तो ज्ञात है ना कि कैसे बड़े मालिक ने अपने अनुसार विवाह करने के लिए हम सबको बाध्य किया है। माता रानी, श्रद्धा के लिए 2 पुष्प पर्याप्त थे भारती। वैसे भी विवाह के लिए 2 आत्माओं का मिलन ही आवश्यक है, शेष कुछ भी नहीं। और फिर हमारा आशीर्वाद तो है ही तुम्हारे साथ। कल आप वहाँ उपस्थित नहीं होंगी, किंतु आज मैं अपने घर पर माता की चौकी का आयोजन करूंगी। यदि वहाँ आपका आगमन होगा तो मैं धन्य हो जाऊंगी। अवश्य भारती। कल्याण हो। जय माता दी। अरे खगेंद्र, अधीरा, सब कुशल है? अरे भक्ति माई, सब कुशल है। खगेंद्र, अधीरा, इतने दिनों बाद। जमुना काकी, इनसे मिलिए। ये है मेरे बचपन के मित्र खगेंद्र और अधीरा। प्रणाम काकी। हम लोग साथ खाए, खेले, बड़े हुए और माता रानी की सारी लीलाओं के साक्षी भी बने हैं। बने क्या, हम तो माता रानी की लीलाओं के अंग थे। आए भी तो क्या समय चुनकर, कितने शुभ अवसर पर। क्या होने वाला है आज? आज घर पे माता रानी की चौकी रखी है। मतलब माता रानी आएंगी? हाँ, तब तो सच में बड़ी शुभ घड़ी में आए हैं। हमने तो सोचा भी नहीं था कि आज माता रानी के दर्शन हो जाएंगे। अरे भारती, इन्हें शुभ समाचार तो बता दे। क्या भक्ति माई? कल हमारे भारती का शुभ विवाह है।
अरे सच भारती दीदी, आपकी शादी हो रही है। आपने अपने लिए वर भी चुन लिया, हम लोगों को बिना बताए। दीदी एक बात सुनो, हमारे भांति अपने पति के कान मत उमेटने लगना, अन्यथा हमारा नाम धूल में मिल जाएगा। वे कहेंगे इसके मित्रों ने इसका स्वभाव बिगाड़ दिया। चुप कर, माता रानी की चौकी पर ध्यान दे, नहीं तो यही घंटी बनाकर टांग दूंगी। आते जाते सब बजाते रहेंगे। स्वीकार
अत्यंत हर्ष की घड़ी है। कल भारती का पाणी ग्रहण संस्कार है। यह संस्कार 16 संस्कारों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि विवाह न केवल दो आत्माओं का मिलन है, अपितु दो घरों, दो परिवारों, दो संस्कारों और परंपराओं का भी मिलन है। विवाह एक दायित्व है, मात्र संतति को आगे बढ़ाने का नहीं, अपितु हर सुख और दुख की घड़ी में एक दूसरे का साथ देने का, संकट के क्षणों में एक दूसरे के साथ खड़े होने का। यदि परिवार में कोई सदस्य अपने मार्ग से भटक जाता है तो उसे पुनः सत्मार्ग पर वापस लाने के लिए निरंतर प्रयास करने का, परिवारजनों को धर्म और कर्म के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का। यदि मार्ग में कोई बाधा भी आ जाए तो उसे पार करके अपने परिवार की प्रेरणा बनने का। भारती एक साहसी सुकन्या है जो किसी भी परिवार में परिवर्तन का एक नया अलख जलाएगी, प्रेरणा का स्रोत बनेगी। इसलिए भारती, हम इस नवीन पथ पर तुम्हारी नव यात्रा के लिए अनन्य स्नेह और आशीष देते हैं। कल्याण हो। भक्ति माई, ओ भक्ति माई। किशोरी, छोटी मालकिन, यहाँ कैसे आना हुआ? क्यों भक्ति माई? माता रानी के जयकारे में इतनी मगन हो गई कि वधू के जोड़े के बारे में आपको ध्यान ही नहीं रहा। ये तो श्वेत वस्त्र है। छोटी मालकिन, ये क्या प्रयास है? क्या आपने इस वस्त्र को देखा? क्या भक्ति माई, भला मैं कैसे देख सकती हूँ? अरे कुछ नहीं, ये लोग धनाढ्य होने का अहम दिखा रहे हैं। अरे चोरों का परिवार है ये, न जाने स्वयं को क्या समझते हैं। इसीलिए मैंने पहले मना किया था कि भारती की शादी ऐसे घर में होनी ही नहीं चाहिए। सुनो, मुझे सिर्फ ये जोड़ा यहाँ पहुँचाने के लिए कहा है। जो मैं आई वही बहुत बड़ी बात है। अब तुम लोग जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरा कार्य समाप्त हुआ। कैसे हैं ये लोग? गांव के मुखिया हैं और ऐसा काम करते हैं। श्वेत जोड़ा भिजवा दिया। भारती दीदी, ये सब क्या है? कैसे परिवार में विवाह हो रहा है आपका? किंतु माता रानी कैसे मान गई इस घर में आपका विवाह करने के लिए? बड़े मालिक और उनका परिवार शादी की विधियों में विश्वास नहीं करते, इसीलिए संभवतः ऐसा हुआ है। परंतु माता रानी ने मुझे स्वयं आशीर्वाद दिया है। अब मैं सब कुछ उन पर छोड़ती हूँ। माता रानी, आपके चरणों में आकर तो सब शुभ और मंगलकारी हो जाता है। ये मैं आपके चरणों में छोड़ती हूँ।